Dear colleagues, the Advocates Amendment Bill 2025 ये जो भारत सरकार ने ये जो प्रपोज किया है और ये जो बिल है, इस बिल पर अलग अलग बार एसोसिएशंस और इंडिविजुअल्स एडवोकेट्स के अलग अलग उनकी राय इस पे आ रही है। ये द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों कि इस बिल के जरिए हमें यह सोचना है, यह डिस्कशन करना है कि क्या भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो बिल प्रपोज्ड है, क्या ये बिल एडवोकेट्स के वेलफेयर में है, उनके फायदे के लिए है? क्या ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पावर्स हैं, जो डेलीगेट पावर्स हैं, उन पावर्स को ये मजबूत कर रहा है, सीमेंटेड कर रहा है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के पावर्स को ये लिमिटेड कर रहा है? ये जो बिल है प्रपोज्ड, ये क्या डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में है या ये डेमोक्रेसी की जड़ों को कमजोर करेगा? क्या ये जो लीगल प्रोफेशन है, ये लीगल प्रोफेशन के लिए ये बिल इंपॉर्टेंट है? क्या इसी रूप में इसको पास हो जाना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। इस बिल के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रपोज्ड बिल दिया, उसमें ये कहा कि ये लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया जो है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये बिल लाई जा रही है। तो क्या ये बिल से लीगल फ्रेमवर्क जो इंडिया का है, क्या मजबूत होगा? यह कहा गया कि ये अमेंडमेंट इसलिए किया जा रहा है कि जो मेकिंग द लीगल प्रोफेशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल टू ऑल जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी। तो क्या इस बिल के जरिए हम जस्ट फेयरनेस जुडिशियल सिस्टम या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बना सकते हैं? क्या या इक्विटेबल सोसाइटी के लिए और एक्सेसिबल सोसाइटी के लिए ये बिल वरदान साबित होगा? तो ये बिल का जो ऑब्जेक्ट इसमें रखा गया, इस बिल के अंदर ये कहा गया कि सब ये इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी है, फॉर एडवोकेट्स है। तो इसलिए ये बिल लाया जा रहा है और लीगल एजुकेशन, लीगल रिसर्च एंड लीगल प्रोफेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टार्टिंग उन्होंने ये प्रीफेस दिया है कि उनकी मंशा ये है। तो क्या यह मंशा उनकी बोनाफाइड है? क्या इस बिल में उनकी मंशा बोनाफाइड प्रतीत होती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो बिल ला रही है, ये बिल में उनका इंटेंशन, उनके इरादे सही हैं? या जिन भी लोगों ने इस बिल को बनाने में मदद किया है, प्रपोज्ड बिल बनाने में, क्या उन्होंने सही बनाया है, सही प्रपोजल दिया है? यह सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और टू अर ह्यूमन बीइंग, आदमी से गलती होती है, तो अगर इस बिल में कहीं से कोई गलती भी है तो इसको एक्ट बनने के पहले, पार्लियामेंट के पास होने के पहले, ये हमारी ड्यूटी बनती है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम इसको डिस्कस करें। और अगर हमको लगता है कि इस बिल में कहीं कोई खामी है तो हम इस खामी से भारत सरकार को अवगत कराएं। और वो उन्होंने एक ईमेल दिया है, इस पे आप अगर चाहें तो अपने सुझाव भेज सकते हैं।